अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं ये बटन वाला गला, गोल गला है, तो ये बटन किस तरह लूप्स लगा के लगाए हुए हैं उन्होंने, ये पोस्टर के मुताबिक ये इस कमीज़ का मैं गला बनाऊंगी। तो ये पहले फट्टी बनी है, उसके बाद ये गोल गला बना है। तो आसान तरीके से मैं ये फट्टी लूप्स वाली आपको बनाना बताती हूँ, क्योंकि अक्सर गले ऐसे बने होते हैं जिनके अंदर ये वाली फट्टी सी बनी होती है इस तरह। तो आपको ये आसान तरीके से बताती हूँ कि आप किस तरह बना सकते हैं। ये मैंने पट्टी ली है, जो मैंने बनानी है पट्टी। ये 7.5 इंच मैंने पट्टी ली है, तकरीबन ये 7 इंच तैयार रह जाएगी। तो 7 इंच के अंदर मैंने 8 बटन लगाने हैं। तो इसकी चौड़ाई देख लें कितनी है, तकरीबन 1.25 इंच। अब इसके बाद मैंने ये गला बनाना है, तो गले के लिए ये मैंने पेपर पट्टी ली है। वैसे तो मैं गला आपको गोल गला 3 दफ़ा कटाई में बता चुकी हूँ, लेकिन आप फिर एक दफ़ा देखें, ये डबल पेपर पट्टी है। और मैंने इसको तैयार जो है वो 3 इंच लिया है, और इसके जो बाहर वाला हिस्सा रखा है वो 1 इंच रखा है। इसी तरह ये इधर से भी मैंने 1 इंच रखा है, और 1 इंच मैंने इस तरह ऐसे पहले मैंने इसको हल्का सा इधर कॉर्नर इसका इस तरह गुलाई दे दी है। उसके बाद जो बाहर वाला हिस्सा है वो मैंने 1-1 इंच के मुताबिक इसी तरह ऐसे ऐसे करके 1 इंच इधर लगा के निशान, तो 1 इंच के मुताबिक मैंने ये निशान लगा लिया, ताकि मेरा इधर से ऐसे परफेक्ट कटाई हो जाए। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब मैंने पहले बाहर वाला हिस्सा लेना है, जो मेरी पट्टी बाएं की तरफ आएगी। इसके बाद मैं ये वाली अंदर के हिस्से की कटिंग करूँगी। अब मैंने ये वाली कटिंग ले लेनी है। तो ये मेरे पास गला है, 6.5 इंच की इसकी गहराई है, और 3 इंच इसकी, यानी खुला हुआ 6 इंच और 6.5 इंच इसकी गहराई। ये हो गया। अब गला हम बाद में बनाएंगे, मैं इसको कपड़े पे ऊपर बिठा लेती हूँ। पहले मैं फट्टी बनाऊंगी, और फट्टी के लिए ये मैं कपड़ा लूँगी, ऐसे पेपर पट्टी पे चिपका के। तो मैंने इस पे इधर दरमियान में कट लगा लेना है। पहले कट लगा के तो मैं लूप्स रखती जाऊंगी साथ साथ, और कमीज़ के साथ लगाती जाऊंगी इसको। ये गला मैंने पेपर पट्टी लगा लिया है, ये लूप्स है, और ये जो पट्टी मैंने बनानी है, उनके बाद ये बटन लगाऊंगी। अब आ जाते हैं ये पट्टी बनाने की तरफ। पहले पट्टी बनाते हैं। पट्टी को मैंने इस तरह डबल किया है, डबल करके इससे मैंने दरमियान से इधर से इतना कट लगा लेना है इधर तक, सीधा सीधा कट लगाना है। इसके बाद ये कुछ इस तरह हो जाएगी। इसके बाद मैंने ये 2-2 इंच के लूप्स कटाई करने हैं। दो इंच, इनको मैंने तकरीबन मेरी ये 7 या 8 लूप्स हो जाएंगे। अब मैंने इनको इस साइड पे ऐसे रखना है, ऐसे रख के तो पहले मैं ये सिलाई का रखते हुए जो मैंने इसके ऊपर लगानी है इस तरह, तो इधर मैं इधर शुरू कर लूँगी, इधर से शुरू करके ये चीज़ है जो मेरी, ये इस तरह लूप्स लगा लूँगी। लगाते हैं।
मटको थोड़े पर मैंने ये लूप्स लगा लेनी है। जिससे मेरी 7-8 लूप्स पूरी हो जाए। अब ये जो ये कमीज है मेरे पास, गला इसका बाद में बनेगा, तो ये मैंने कट लगा लिया थोड़ा सा हल्का सा निशान 6 इंच पे, क्योंकि साढ़े 6.5 पे मेरी सिलाई आएगी जो गला तैयार होगा। तो ये मैंने 6 पे निशान लगाया है। अब मैंने इसको इस तरह ऐसे रख लेना है, इस तरह रख के, ये जो मेरा कट लगा हुआ है उसके थोड़ा सा पास, अब मैंने इसको थोड़ा इस तरह ऐसे इस तरह खोल लेना है। तो अब मैं इसकी सिलाई इधर लगाऊंगी, इस तरह ऐसे लगा के आके इसको सिलाई लगा के, तो फिर मैं दूसरी तरफ इसको पलट लूंगी। क्योंकि हमने इधर थोड़ी सी पेपर पट्टी के ऊपर सिलाई लगाई है, तो हम इधर भी थोड़ी सी पेपर पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे, ताकि ये हमारी जो सिलाई है इसमें कपड़ा थोड़ा हमने खोल लिया है, तो ये सिलाई फिर नहीं निकलेगी। इस तरह हमने ये वाली ये हो गया। अब इधर आके मैंने थोड़ा सा हल्का सा इधर कट लगा लेना है इस साइड पे और थोड़ा सा इस साइड पे, ताकि ये वाली सिलाई है जो जब हम सीधा साइड पे पलटेंगे तो ये खुद ब खुद साफ। इधर से आके मैंने हल्का सा कट इधर लगाना है, हल्का सा इस साइड पे ऐसे ही कॉर्नर में इस साइड पे लगाना है ये चीज़। अब मैंने इसको ऐसे कर लेना है, ताकि ये मेरी जो सिलाई में जब कटिंग करूँगी इसकी, तो ये इसके अंदर इसका दबाव आ जाए। ये अब मैं इसको इस तरह मोड़ूंगी, ऐसे से मोड़ के, तो मैंने तकरीबन 3 इसके सिलाई के 3-4 कदम लेने हैं। तो फिर मैं इसको ऐसे पैर को उठा के, तो दोबारा मैं इसी तरह ऐसे इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। एक तो मेरी सिलाई इस पे नज़र नहीं आएगी, दूसरा ये वाली चीज़ है जो ये मज़बूत हो जाएगी। तो लूप पहले हमने इसलिए लगा ली है कि ये वाली जो चीज़ है ये हमारी मजबूत हो जाए। इस तरह अब मैंने जब कटिंग करनी है इस पे, इसी से हम जो कट पेपर पट्टी लगाए थे वो भी ऐसे नॉर्मल से लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह ऐसे पलट लेंगे, इस तरह ऐसे पलट के इस्त्री के साथ इसको बिठाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपने ये लूप्स वाला गला ऐसे तैयार कर लेना है, क्योंकि बहुत मुश्किल तरीके भी होते हैं। कैसे मैंने इसको पलट के इस तरह इस्त्री की मदद से इसको इस तरह बिठा लेना है, ऐसे इस्त्री की मदद से बिठा के, तो फिर मैंने एक छोटा सा पीस कपड़े का ले लेना है जो मैंने नीचे रखूंगी, इसके नीचे रख के, तो इधर ऐसे पैर की सिलाई लूंगी ऐसे इधर तक, फिर इधर इसको दबा, ये जो चीज़ है इधर सिलाई कम आई होती है, तो इसको मैं ऐसे दबा के सिलाई लगा लूंगी, फिर इधर तक आके फिर मैं इधर से सिलाई लगाऊंगी ऐसे। तो मैं जब सिलाई लगाती हूँ तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरह लगा ली है। कि इधर आके हमने ये फिक्स करना है, हमने ये गला बंद कर देना है, हमने ये गला गोल बना के इसको बंद करना है। तो मैं अब ये कपड़ा नीचे लगाती हूँ और ये सिलाई भी लगाती हूँ, तो दोनों चीज़ें आपको बताती हूँ। ये पीस हमने इसके बराबर लिया है, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा ले लें। इसको हमने इस तरह, बस इसको हमने जो ये चीज़ है जो गले के नीचे लगाई हुई है, इसको हमने ऐसे थोड़ा सा इस तरह, थोड़ा सा इस तरह ऐसे करके इस्त्री की मदद से इसको दबा लें ऐसे, ताकि जो नीचे हमने कपड़ा लगाना है ये जो, तो वो नज़र इस तरह से नज़र ना आए, एक तो दूसरा ये बंद हो जाए। तो अब इसकी सिलाई लगाते हैं। इसको हमने इतने वक्फे पे सिलाई लगा लेनी है।
हमने ये वाली सिलाई इधर तक ला के तकरीबन ये इधर से ले लेनी है, इधर तक ऐसे इधर लेके ये जो चीज़ है इसको हमने अच्छे से ये सिलाई लगानी है ताकि ये जो मेरी सलबट्टे हैं ये भी निकल जाएं। तो इधर सिलाई से फिर हम उतने वक्फे में इधर इतनी सिलाई लगाई है, इधर ही इतने वक्फे में हमने ये सिलाई लगा लेनी है ऐसे। तो ये हमारा लूप्स वाला गला इस तरह तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आई नहीं है। अब हम इसके ऊपर गोल गला बनाएंगे। तो गोल गला बना के हम तरपाइयाँ करेंगे। ये बैक साइड से भी इस तरह नीट हो जाएगा, ये धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। हमने अंदर की तरफ इसको मोड़ लिया था। तो ये चीज़ है जो इसको हमने इतना जो फालतू है ये वाला इसको कटाई कर लेंगे इस तरह, क्योंकि नीचे वाला हमने सिलाई लगा के इसको पहले ही नीट कर लिया हुआ है। अब हमने सीधी साइड पे देखना है। सीधी साइड पे हम बटन अब लगाएंगे, लेकिन पहले मैं ये गोल गला रखाऊंगी। गोल गले बनाने के लिए गोल गला आप ऐसा करा करें, इधर भी 3 इंच पे निशान लगा लिया करें ताकि आपका गला, कई दफ़ा ऐसा होता है कि इधर से तीरा थोड़ा सा ज़्यादा या कम दोनों तरफ हो जाते हैं। आप इसको भी ऐसे यानी कि ये 3 इंच पे है तो इधर हमने इधर से इधर थोड़ा सा ये वाला जो कट लगाया मैंने उसको मैंने इसके सामने रख लिया ऐसे, ताकि मेरा ये इधर से भी तीरा परफेक्ट रहेगा और इधर से भी। तो डिटेल अब हमने थोड़ी सी सिलाई इधर से हमने इधर तक ऐसे हाथ पकड़ पे ले लेना है ताकि ये भी दरमियान में रहे गला और ये भी गला दरमियान में रहे। तो इधर जाहिर बात है जो अब हम दरमियान में आएंगे तो अब हमारा गला खुद ब खुद दरमियान में आ चुका होगा। अब मैंने इस पे ऐसे पकड़ के इधर से जब इधर मोड़ूंगी तो मैंने ये जो कट लगाया हुआ है इस कट को और इसको मैंने ऐसे बराबर इस तरह कर लेना है ताकि ये मेरा तीरा बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह ये सामने मैंने कट लगा के लगाया इसी तरह मेरा ये भी इस पे बराबर सिलाई लगे। अब मैं इसको इस तरह करके तरपाई कर लूँगी। गले पे मैंने तरपाई कर ली है, ये वाले देखें। तरपाई के बाद मैंने ये नीचे से इधर से शुरू किया बटन लगाना, जैसे बटन लगा के। तो मैं ये आपको 1-2 बटन लगा के बता देती हूँ। आपने ये पक्के लगाने हैं, फिक्स बटन। इसको मैंने इस तरह, अगर आप खोलने वाले लगाएं तो वो भी इस तरह खुल वगैरह जाएंगे, लेकिन हमने इसको पक्का ही लगाना है। इधर ये जो बटन है इनके अंदर लूप्स के अंदर रखे और रख के ऐसे एक टांका लगा के अब दोबारा टांका, पहले नंबर पे तो मैंने ये 4 दाग दोबारा डाला हुआ है। इसके बाद फिर मैंने इसी को धागे को ऐसे किया तो वापस इसके अंदर सुराख के अंदर ले के आई इस लूप्स के अंदर। तो इधर करके आपने
तो एक टांका आप फिर इधर वैसे लगाएं, इस तरह, ताकि ये वाला जब खींचने हो तो इसको ये ढीला ना हो। इसके बाद मैं ये इसी तरह ये सारे बटन लगा लूंगी ऐसे। ऐसे लगा के फिर मैं इसी तरह इस लूप्स के अंदर ले आऊंगी, तो इसको पक्का करूंगी। ये मैंने गला तैयार कर लिया है, ये बटन लगा लिए और सेम बाजू भी मैंने इस तरह के बना लिए हैं। तो अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।